गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद्गुरुवे नमः। जुगाद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। हीरोन्स एंड द फुलिश फिशेस। बगुला और मूर्ख मछलियाँ। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। बहुत एक समय की बात है। एक मध्यवर्गीय परिवार में हम आपको लेके चलते हैं। उस मिडिल क्लास फैमिली में का जो है अपने ही खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। और ये कहानी उसी पे आधारित है कि एक परिवार था। शर्मा जी का परिवार था और शर्मा जी जो थे उनका एक छोटा मोटा सा काम था और वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो वहाँ पे दो चीज़ें कॉमन थी, सॉरी तीन चीज़ें कॉमन थी। किचन कॉमन थी, बाथरूम कॉमन था और जो जो एलईडी जो लगाई हुई थी उन्होंने वो भी कॉमन थी। और इन तीनों चीज़ों को लेके अक्सर झगड़ा होता। बाथरूम में पहले कौन जाएगा। एक बंदा अगर बाथरूम में शर्मा जी गए हुए हैं तो शर्मा जी का बेटा बाहर डांस कर रहा था कि पापा जल्दी आओ मेरे पेट में गड़बड़ है। और उधर से शर्मा जी की बेटी कहती नहीं मैंने पहले जाना है। ये होता है अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। ऐसे ही अपब्रिंगिंग होती है। इसको एंजॉय करना चाहिए और वो इसको एंजॉय भी करते थे। लेकिन ये जो था डेली, जैसे कोई इलेक्शंस के टाइम पे जो है नेता लोग जो हैं वो कंपेन करते हैं, ऐसे ही उनकी कोशिश होती थी कि नहीं बाथरूम में पहले मैंने जाना है, वॉशरूम पहले मैंने यूज़ करना है। ऐसे ही सिमिलरली जब टीवी की बात आती तो शर्मा जी की माँ बोलती कि मैंने टीवी लगाना है। शर्मा जी का बेटा बोलता पापा मैंने टीवी देखना है। और शर्मा जी की बेटी कहती नहीं मैंने देखना है टीवी। शर्मा जी का बड़ा बेटा जिसकी शादी हो गई थी उसकी बेटी थी नन्ही, वो भी टीवी की बहुत शौकीन होती थी। एक पुराना ज़माना होता था जब बच्चे जो थे आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। आजकल मोबाइल पे गेम और टीवी, ये है कारण है जो हमारी जो है बड़े बड़े बाग जो थे वो ख़त्म हो रहे हैं। सेकेंडली लोग क्या करते थे, बच्चे अपनी दादी माँ नानी माँ के पास कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन आजकल की दादी माँ नानी माँ जो है वो चुगलियों में व्यस्त हैं, इसलिए बच्चों के पास कहानी सुनाने का उनके पास टाइम नहीं है। ना ही वो वाली इंटेलिजेंस है जो किसी ज़माने में दादी माँ नानी माँ के पास हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये ऐसे ही एक बार जो शर्मा जी का जो बड़ा बेटा होता है उसकी बेटी, उसका नाम होता है नन्ही। नन्ही जो है वो रिमोट पकड़ती है और एक कार्टून चैनल लगाती है। उस कार्टून चैनल पे एक कहानी आ रही होती है, हीरोइन एंड द फुलिश फिशेस, बगुला और मूर्ख जो मछलियाँ। वो बच्ची कहानी को बड़े अच्छे ढंग से सुन रही होती है। जो बच्चे लोग होते हैं ये कहीं पे भी ध्यान लगाते हैं तो पूरा ध्यान लगाते हैं। बड़े लोग जो होते हैं उनका ध्यान कभी भी 100% काम पे नहीं होता, कहीं ना कहीं वो ओवर ऑक्यूपाई होते हैं। लेकिन वो बच्ची थी वो पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ वो इसको देख रही थी और कहानी भी इंटरेस्टिंग थी। होता यूँ है, वैसे सभी को मालूम है, इतिहास गवाह है, बगुला और मछली जो हैं ये कभी भी आपस में फ्रेंड्स नहीं हो सकते। और बगुले जो होते हैं वो हमेशा मछलियों को जो है वो अपना शिकार बनाते रहे हैं, बनाते रहे हैं, बनाते थे, बनाते हैं और बनाते रहेंगे। तो कहानी में जो नन्ही जो है वो देख रही है कि एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पे मछलियाँ हैं। उस बूढ़ी मछलियाँ हैं, वो मछलियों को आगाह करती हैं कि हमारे बाप दादा जो थे वो एक बात बोलते थे कि बगुले हमारे शत्रु हैं, इनसे आप बच के रहना।
लेकिन बात याद रखो कि अच्छी सलाह और बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह किसी को, और डॉक्टर की कड़वी दवाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो जो बुजुर्गों की सलाह ले लेते हैं या डॉक्टर की कड़वी दवाई खा लेते हैं, उनका जीवन आगे से सही होता है। कुछ मछलियाँ जो थी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती थी। वो कहती थी कि ये आपकी जो अप्रोच है ना, ये ऑर्थोडॉक्स है। हम आजकल की युग की मछलियां हैं, हमें समझ है। जो हम हीरोन्स होते हैं यानी कि ये बगुलास होते हैं, ये भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हमें मालूम है वी ऑल आर वन। यूनिवर्स का मतलब यूनि मीन्स वन, वर्स का मतलब म्यूजिक। हम सब एक है, सब शिव है। ऐसे करके वो कुछ मछलियाँ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा, जो भी समझदार व्यक्ति होता है, चाहे वो मछली है या व्यक्ति है, तो वो मूर्ख कैटेगरी में आता है। तो वो मछलियाँ होती थी, और उधर से जो बगुले, कुछ बगुले जो थे वहाँ पे एक्टिंग करते थे कि वो साधना कर रहे हैं, अपना मुंह खोल के पानी में खड़े रहते। मछलियाँ जो है उनके पास जाती, तो दाव लगा के बगुले जो थे वो मछलियों को पकड़ लेते। और उसके बाद मछलियों के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ पश्चाताप होता था। लेकिन पश्चाताप क्या करे, तो वो उनका शिकार हो जाता था। लेकिन अब बगुले जो थे, वो कुछ बगुले ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे बात नहीं बनती। वो क्या करते थे, कुछ चारा लेके आते थे, कुछ चारा ला के लेके आते, और मीठी मीठी बातें वो मछलियों से करते। मछली बहन क्या हाल है आपका, आप ये चारा खाओ। तो मछलियाँ जो थी, कुछ मछलियाँ जो समझदार थी, उनको अपने बड़े बुजुर्गों की मछलियाँ, बड़े बुजुर्गों का मतलब होता है जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए। चाहे वो मछलियाँ हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्गों के एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं। उसके आगे किसी भी स्कूल की एमबीए भी जो है वो फेल हो जाती है। बात है, हमें डाइजेस्ट करना आना चाहिए। ठीक है जी। तो जो मछलियाँ समझदार थी, वो अपने और अपने बच्चों को समझाती कि आप बगुलों के जो है इस चक्कर में नहीं आओगे। लेकिन कुछ मछलियाँ जो थी, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा समझती कि नहीं, आपको नहीं पता नेटवर्क भी कोई चीज़ होती है। बगुलों के साथ हमारा नेटवर्क है। बगुले क्या करते, जब वो चारा डालते तो मछलियाँ वो चारा खा लेती, और घर आके बोलती, आप तो ऐसे ही बोलते थे, बगुला अंकल तो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने देखो हमें चारा भी डाला और हमें लेके भी नहीं गए। आपका एक्सपीरियंस आपके साथ था ऑर्थोडॉक्स। बुजुर्ग मछलियाँ मूर्ख मछलियों को नहीं समझाती, ये वैसे भी नियम है। चाहे आपका जितना मर्जी क्लोज बना है, अकल सिर्फ एक बार दी जाती है, जीवन एक बार मिलता है, ज्ञान एक बार मिलता है, बार बार किसी को समझाने का फायदा नहीं होता। अब क्या होता, वो जो बगुले थे, उसने आगे बगुले ने बोलना कि ऐसे है बहन, देखो आपका तो तालाब छोटा सा है, एक यहाँ से जो है क्या कहते हैं 2000 किलोमीटर दूर एक जगह है, बड़ी सुंदर जगह है। वहाँ पे बड़ी शानदार इन्वायरमेंट है। वहाँ की वायु वायु जो है जलवायु बहुत अच्छी है, वहाँ का पानी बहुत शानदार है। वहाँ पे चारा तो इतना शानदार मिलता है, कहने की बात नहीं। यहाँ पे तो फिर मछुआरे कभी कभी आके आपको पकड़ लेते हैं। वहाँ पे मछुआरों का बैन है, वहाँ पे लाइफ है मछलियों की। तो मछलियाँ जो थी कि बहुत सारी मूर्ख मछलियाँ जो उस बगुले के झांसे में आती, और फिर बगुला जो था उनको बोलता कि अगर आप बोलोगे तो मैंने तो उधर जाना है, अगर आप जाना चाहो तो। ऐसे करके बगुले के चक्कर में मूर्ख मछलियाँ आती, अपने घर वालों का कहना मानती, और वो बगुला उनको कहता ठीक है बहन, मैं आपको ले जाता हूँ। तो उसका थैंकफुल होती, ग्रेटफुल होती। मछलियाँ मछलियाँ थी, लेकिन मछलियाँ मछली होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मूर्ख मछली होना, मनुष्य होना भी बुरी बात नहीं, लेकिन मूर्ख मनुष्य होना जो है वो गलत बात है। तो ये मूर्ख होना हमारे अपने हाथ में होता है। तो वो क्या करते हैं, मछलियों को उठा के लेके जाता, उनको झांसा देता, बाहर जाके मार के उनको खा जाता। ऐसे धीरे धीरे करके जो काफ़ी मूर्ख मछलियाँ थी, वो यही सपने देखती। और उसके बाद बगला आता, बहन वो जो आपकी जो मैं लेके गया हूँ ना, चाची को लेके गया हूँ बाहर, उसने आपके लिए ये चारा भी भेजा है, ये आपके लिए ड्रेसेस भी भेजी हैं। मछलियाँ और चक्कर में आ जाती। और इस ढंग से क्या होता, बगला जो था वो
काफ़ी मतलब कि भाई अब अच्छा हो गया। अब ये बात याद रखिए, संगठन में बड़ी शक्ति होती है, चाहे वो संगठन पॉजिटिव लोगों का है चाहे नेगेटिव लोगों का है। लेकिन एक बात याद रखना, वन मैन आर्मी हारती है, संगठित लोग जीते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब अकेला एक बगुला नहीं था, अब 8-10 बगले जो थे उनका एक उनकी एक एसोसिएशन बन गई थी। और वो जो थे उस तालाब में आते, और कुछ मछलियाँ जो थी उनकी सब एजेंट बन गई थी। वो दूसरी मछलियों को सबज बाग दिखाती, इनके बारे में ऊंची ऊंची बातें बोलती। और दूसरी मूर्ख मछलियाँ, मजबूर मछलियाँ नहीं होती, मूर्ख मछलियाँ होती हैं। जो अब व्यक्ति अपना दिमाग यूज़ नहीं करता, लालच के कारण, नीड हो या ग्रीड हो, उसमें भी अपना संयम ना खोए, और वो मछलियों के झांसे, वो क्या कहते थे, बगलों के झांसों में आ जाते, और बगले जो थे उनको एक एक करके खा रहे थे। अब ये क्रम जो था चल रहा था। जो नन्ही थी ये कहानी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी कि वाह। इतने में क्या होती है, शर्मा जी आ जाते हैं, नन्ही को पहले डांट लगाते हैं। जब देखो टीवी पे लगी रहती है, पढ़ाई का ध्यान नहीं होता। छोटे बच्चे के ऊपर सभी गुंडागर्दी करते हैं। तो नन्ही जो है वो उससे रिमोट ले लेते हैं, और शर्मा जी जो हैं वहाँ पे चैनल बदल देते हैं। चैनल टीवी के अक्सर बदले जाते हैं, लेकिन थीम सेम ही रहता है। वहाँ पे एक एक जो थे योगा गुरु थे, वो योगा की क्लास लगा रहे होते हैं। वहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं उनके साथ योगा कर रहे होते हैं। उनका लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। और यहाँ पे जो शर्मा जी हैं वो ये नहीं देखते कि उनको कौन सा योगा का आसन या प्राणायाम करना चाहिए। वो उस योग गुरु के कहने के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, वो भी योगा और प्राणायाम शुरू कर देते हैं। लेकिन नीचे साथ में एडवर्टाइजमेंट आती है कि हमारा एलोवेरा यूज़ करिए, हमारा दलिया यूज़ करिए। वो कम से कम 500 प्रोडक्ट जो होते हैं उस योग गुरु के, वो नीचे हाईलाइट हो रहे होते हैं। तो शर्मा जी जो हैं वो 500 तो नहीं कर सकते, पॉकेट होती है, मध्य वर्ग परिवार की पॉकेट हमेशा छोटी ही होती है। और शर्मा जी क्या करते हैं, वहाँ पे 5-7 प्रोडक्ट जो हैं वो उनको क्या करते हैं, पहले नोट करते हैं, उसके बाद उनको फाइनल करके शॉर्ट लिस्ट करके तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और पेटीएम से पेमेंट भी कर देते हैं। योग गुरु जो होते हैं वो 5 मिनट योगा कराते हैं, 5 मिनट जो है वो प्राणायाम कराते हैं। उसके बाद वो उनकी बनी हुई दवाइयाँ, उनके बने हुए साबुन, उनके बने हुए कपड़े, उनकी बनी हुई जो है कितनी लॉन्ड्री का सामान, हर सामान के ऊपर वो एक जैसे क्या कहते हैं, एक एडवर्टाइजिंग गर्ल जो होती है अपने किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है, ऐसे वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। शर्मा जी बड़े आनंद के साथ जो है बड़े खुश होते हैं कि देखो जी, मैंने योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया। लेकिन जो नन्ही है उसकी सुई अभी भी अटकी होती है कि पापा मैंने तो जो है हीरोइन एंड फुलिश फिश जो थी वो देखनी थी, आपने ये क्या लगा दिया है। तो यहाँ पे शर्मा जी अपनी जो ग्रैंड डॉटर होती है उसको बोलते हैं, बेटा ये चैनल भी सेम होते हैं, इसमें भी एंटरटेनमेंट है, आपको योगा भी सीखना चाहिए। तो नन्ही बोलती है कि दादू पापा आपको भी जो है ना वो मेरे साथ कार्टून की जो है वो मूवी देखनी चाहिए, जिसमें वो बगुला और फुलिश फिशेस के बारे में बोलते हैं। लेकिन ये अभी आपस में इनकी बातचीत चल रही होती है। तभी शर्मा जी की माँ आती है, शर्मा जी को डांट लगाती है, जब देखो तुम योगा की बातें करते रहते हो, काम पे जाना है दुकान जाके खोलो, टीवी का रिमोट मेरे को दो। मेरे को तो, मेरी तो घर में कोई वैल्यू नहीं है, ना तुम्हारे बाप ने कभी मेरी सुनी, ना तुमने सुनी है। और बस ऐसे बोल के जो शर्मा जी की माँ होती है वो रिमोट पकड़ लेती है, और वहाँ पे वो अपने गुरुजी का एक चैनल लगाती है। वहाँ पे देखती है गुरुजी का एक चैनल लगा होता है, गुरुजी वहाँ पे प्रवचन दे रहे होते हैं। वहाँ पे हज़ारों शिष्य जो है कोई नाच रहे होते हैं, कुछ कोई गा रहे होते हैं। तो ये देख के बड़ा वो प्रसन्न होती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो
शर्मा जी को बोलती है, कितनी बार मूवी देखने के लिए अपनी वाइफ को ले जाता है, ये नहीं कि मेरे को भी मेरे गुरुओं के आश्रम में तू ले जा, देख मेरे गुरु कितने करने वाले हैं, इनको यहाँ पे माथा टेक दे। तो ऐसे बोल रहा होता है। उधर से वो वही वहाँ पे बोला जाता है, गुरुजी जो है वो प्रसाद देंगे, रुद्राक्ष माला दे रहे हैं, विशेष दर्शन करने हैं, तो उसके लिए आपकी बुकिंग होएगी। तो यहाँ पे जो शर्मा जी है, उसकी माँ जो है शर्मा जी को बोलती है, तू मेरी विशेष बुकिंग करवा, ज़रूरी है। तो उसके बाद वो बोलता है कि ये गुरुजी के आश्रम की बुकिंग करवा देता हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं, हम जो है इस बार जो है आपको यात्रा करवाएंगे। हम जो है आपको हम लोग ये यात्रा जो है ये हरिद्वार जो है उसकी 4 धामों की यात्रा गुरुजी के साथ कीजिए और अपना जीवन जो है वो आप अमृतमय बनाइए। और यहाँ पे शर्मा जी ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, उनकी माँ जिद पे पड़ जाती है कि मैंने तो गुरुजी के साथ 4 धाम यात्रा करनी है। शर्मा जी गोल्ड पकड़ते हैं, मुथूट फाइनेंस पे जाते हैं, गोल्ड पकड़ के मुथूट फाइनेंस पे जाके वो गोल्ड को क्या करते हैं, गिरवी रख के अपनी माँ के लिए टिकट्स और जो आश्रम की जो सेवा होती है वो ले आते हैं। तो ये अभी चल रहा होता है इधर से प्रोग्राम। थोड़ी देर में क्या होता है, शर्मा जी का बेटा आता है, वो कहता है, दादी दादी माँ, आप क्या ये हमेशा जो है संतों की गुरुओं की जो है टीवी लगा छोड़ते हो, मेरे को भी टीवी लगाने दो। अब वो जिद करता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू लगा होता है, वो कोई इमिग्रेशन का प्रोग्राम चल रहा होता है। तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन का जो एक काउंसलर होता है वो बोल रहा होता है, देखिए इंडिया में कुछ नहीं रखा हुआ, इंडिया में कोई तरक्की का साधन नहीं है। अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको यूएस आना चाहिए, कनाडा आना चाहिए। उसके बाद उसने वहाँ पे कुछ 2-3 गधे दिखाए होते हैं, वो देखिए इंडिया में ये घास काटते थे, अब देखो इनके पास गाड़ी है। ये यूएसए में देखो कितनी तरक्की है, कनाडा में कितनी तरक्की है, इंडिया में कुछ नहीं रखा हुआ। हमने कम से कम 500 बंदे को बाहर भेजा है। हम एक अच्छा नाम है, हमारी जो इमिग्रेशन का नाम है गुड फेथ इमिग्रेशन। हमेशा याद रखें, गुड फेथ इमिग्रेशन। यहाँ पे शर्मा जी का जो बेटा होता है वो शर्मा जी से और माँ से जिद करता है कि देखो इंडिया में क्या रखा है, आप बोलते हो पापा के साथ दुकान पे जाओ, मेरे को ये काम नहीं करना, मैंने तो बाहर जाना है, मैंने तो किसी सुंदर सी गोरी से शादी करनी है। देखो ये कि गुड फेथ इमिग्रेशन वाले जो हैं, इन्होंने कितने लोगों को बाहर भेजा है। इनका एक एजेंट आया था, वो कहता था पैसा भी बाहर जब जाएंगे तब भेजा जाएगा। ये लोन भी करवा के देते हैं, इनके कुछ बैंक मैनेजर्स के साथ बड़े अच्छे लिंक हैं। यहाँ पे शर्मा जी बोलते हैं, बैंक मैनेजर तो मेरा चाचा भी है, ये किसी काम के नहीं होते, आप इसको छोड़ो। कहता नहीं नहीं, आप अपनी बात ना करो। वो जिद पे अड़ जाता है, कहता है बेटा तू पढ़ाई कर, इंडिया में बड़े अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, तू यहाँ पे तरक्की कर। कहता नहीं पापा, इंडिया में फ्यूचर नहीं है, इंडिया में या जॉब करो या क्या करो, जूते खाओ, मैंने तो बाहर जाना है। तो शर्मा जी थप्पड़ लगाते हैं, कहते बाहर कौन सी तेरी माँ बैठी है। तो शर्मा जी की माँ भावुक हो जाती है, अपने बेटे को गले लगाती है, कहती बेटा वाकई बाहर जो है हमें छोड़ के जाएगा। कहता माँ करियर के लिए तो ये करना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में फैमिलीज़ वैल्यूज़ कम होती है, वहाँ पे करियर, फ्रेंड्स और पैसा, इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। खैर एनी हो, तो वो ये चैनल जो था वो देख रहा है और जिद कर रहा है, कहता गुड फेथ इमिग्रेशन जो है उस पे जाना है। इधर से नन्ही जो है वो चैनल दाव लगाती है कि जब झगड़ा कर रहे होते हैं, फिर वही चैनल लग जाता है नन्ही का, वही कार्टून। वहाँ पे वो जो बगुला होता है, हिरन एंड द फुलिश फिशेस, वो कहानी अभी ख़त्म नहीं हो रही होती। तो वो कहानी फिर देखना शुरू कर देती है कि कैसे मछलियाँ जो हैं उन्हें जो है सबक बाग दिखा के बगुले जो है उनको धीरे धीरे से तालाब से लेके जा रहे होते हैं। तब फिर शर्मा जी का छोटा बेटा नन्ही को थप्पड़ लगाता है, कहता कितनी बार बोला कि जब मैं चैनल देख रहा हूँ तो ना देखा कर।
तो शर्मा जी बोलते हैं, बेटा जो तू चैनल देख रहा है और ये चैनल देख रहा है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। कहता क्यों फ़र्क नहीं है, वो एक कार्टून चैनल है, मैं इमिग्रेशन वाले जो है इतने बड़े काउंसलर को देख रहा हूँ। काउंसलर फिर ये देखो, मैं पहले इंडिया में था, मेरा घर गरीब था, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब देखो मेरा कितना बड़ा घर है, देखो मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे शर्मा जी का बेटा बोलता है, मामा देखो मैं भी इस इमिग्रेशन वाले की तरह राइज करूँगा। उसकी माँ थप्पड़ लगाती है, कहता है ये देख, इसने अपना घर दिखा दिया, इसने अपनी कोठी दिखा दी, इसके यहाँ कहाँ पे दिखाया है इसके माँ बाप कहाँ पे हैं। कहता वो आप देखो तो सही, मतलब देखो मेरे वाइफ कितने खुश है, मेरा बेटा कितना खुश है, मेरी बेटी कितनी खुश है। अब वो कहता है इसकी माँ बाप कहाँ पे हैं। कहता मैं डेली एवरी ईयर एवरी मंथ अपने मदर और फादर को जो है इंडिया में मैंने ओल्ड एज होम लेके दिया हुआ है, वहाँ पे मैं उनको अच्छे पैसे देता हूँ, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ये अभी ये चैनल्स की बात अभी चल रही होती है। इधर से शर्मा जी का बड़ा बेटा जो नन्ही का बाप होता है, वो आके चैनल को चेंज कर देता है। कहता मेरे को भी कोई हक है टीवी देखने का। कहता ये आप यार क्या करते रहते हो। ये शर्मा जी गुस्सा करते हैं, कहते बेटा एक टीवी है उसके लिए इतना झगड़ा करते हो, ये गलत बात है यार। वो कहता कोई बात नहीं, इस दिवाली पे ना मैं बेटा आपको भी मैं एक एलईडी ला दूँ। कहता वो जब दिवाली आएगी तब एलईडी लगा के देना, अब तो मेरे को टीवी चैनल देखना। तो कहता लगा बेटे तू भी लगा ले जो तूने लगाना। वहाँ पे वो एक चैनल लगाता है, वहाँ पे एक आवाज़ आती है, नमस्कार, ये हम जो है हमारे पास एक अद्भुत किताब है ज्योतिष की, हम उसके नुस्खे बताते हैं और इनके नुस्खों का इस्तेमाल करने से जो व्यक्ति होता है फर्श से अर्श पे चला जाता है। हमारी जो है बड़ी नॉमिनल फीस है और हमारे पास जो विशेष किस्म के नग होते हैं, मुंदरियाँ होती हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई दिमाग लगाए आप लाखोंपति करोड़ोंपति बन जाओगे। अगर किसी के घर में कोई संकट है, अगर किसी का अपनी पति पत्नी के साथ झगड़ा है, अगर आपको लगता है कि आपका किसी ने काम बांध दिया है, ये हमेशा याद रखना, मिडिल क्लास लोगों के काम ज़्यादा बनते हैं। जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा वो बंदा है, उसका कोई काम नहीं बांध सकता। ये प्रॉब्लम, ये टीका जो होता है मिडिल क्लास में होता है। तो यहाँ पे शर्मा जी का बड़ा बेटा बोलता है कि देख लो पप्पा, आपके साथ दुकान पे जाता हूँ, पैसे भी की कमी है, घर पे भी क्लेश रहता है, तो मेरे को ये लगता है कि ये जो है पंडित जी हैं, इनसे मेरे को नग मंगवा लेने चाहिए। पंडित जी शर्मा जी बोलते हैं कि बेटा, इधर से नन्ही फिर वो चैनल लगा देती है, बगुला और मूर्ख मछलियाँ। अब नन्ही का फादर नन्ही को थप्पड़ लगाते हैं कि बेटा मेरे को चैनल देखने दो। वहाँ पे पंडित जी जो है इतना शानदार लेक्चर दे रहे हैं, तू अपनी बातों में लगी हुई है। तो अभी ये चैनल चल रहे होते हैं, उतने में क्या होता है, ये जो शर्मा जी की जो की बड़ी बहू होती है, वो कहती है मेरे फेवरेट जो है क्या है, एक पॉलिटिशियंस है, उनका भाषण आ रहा है, वो चैनल लगाइए। तो वो न्यूज़ चैनल शुरू हो जाता है। शर्मा जी बोलते हैं कि ये न्यूज़ चैनल ना लगाया कर, ये बार बाला से भी बुरे होते हैं। तो ये इन्होंने किसी ना किसी रूलिंग पार्टी के बंदे की प्रेज़ करते रहना होता है, चाहे वो लूट के सारी दुनिया को खाए। वो बोलती है नहीं पिताजी आपको तो पता नहीं है, अब देखो मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, मैंने एमए कर ली है और मैंने आगे एमफिल भी कर ली है, मेरे को कहीं किसी कॉलेज में जो है प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। तो ये जो नेता है, ये नेता हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद कहता बेटा तू भी देख ले टीवी चैनल। वहाँ पे शुरू हो जाता है, भाइयों और बहनों, अब आपका दिन जो है बदलने वाले हैं, अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपको, और वही सवे बाग बड़े बड़े ज़बरदस्त, हम आपका बिजली का बिल माफ़ करेंगे। तो जब बेटा बिजली आनी तो बिजली का बिल कैसे माफ़ करेगा, साथ में तेरा बाप जो है जो बिजली को उत्पादन करने वाला बैठा है वो है, तेरी औकात क्या है। तो यहाँ पे वो बड़े बड़े लुभाने वादे, हम हर एक को लैपटॉप देंगे, हर एक को मोबाइल देंगे, हर घर को हम लोग स्वर्ग बना देंगे,
स्वर्ग नहीं स्वर्गवासी बना दोगे भैया, हमारे पास भी एक्सपीरियंस है। तो वो सबई बाग पे सबई बाग दिखा रहा है। और वहाँ पे गर्मी के मौसम में, कोरोना काल में लाखों की भीड़, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बार XYZ सरकार, अब की बार XYZ सरकार। इधर से उनकी बहू भी साथ में नारे लगा रही है। और इधर इधर से नन्ही फिर चैनल लगाती है, वहाँ पे चैनल पे वही कहानी चल रही है, बगुला और मूर्ख मछलियाँ। अब की बार नन्ही को उसकी माँ थप्पड़ लगाती है कि जब भी मेरे फेवरेट जो है पॉलिटिशियन नेता का जो चैनल आता है, उसने कोई अच्छी अनाउंसमेंट करनी है जिससे कल को मेरे को भी जॉब मिल जाए, ताकि मैं भी अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मूर्ख बच्ची है, ये क्या तू चैनल देख रही है माँ? वो नन्ही बोलती है, माँ मेरे को आप जितने मर्जी थप्पड़ मारो, मेरा जो चैनल है बढ़िया है, अगर आप सभी मेरा चैनल देख लो तो हमारे घर की 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये 7 साल की बच्ची जो होती है, कहते नहीं है 12 साल से कम की बच्ची जो होती है वो देवी होती है। तो सच में देवी माँ इस मध्य वर्गीय परिवार को कोई अकल दे रही है कि आप दूसरे चैनल ना देखो, आप ये कार्टून चैनल देखो जिसमें कि एक बगुला कैसे जो मूर्ख मछलियों को सबई बाग दिखाता है। ये कहानी का अंत नहीं है, ये कहानी चलती रहेगी। और ये कहानी क्यों चलेगी? जब तक लोगों में नीड और ग्रीड रहेगी, और बहुत सारे बगुला भगत जो होंगे वो भोले भाले लोगों को सबई बाग दिखाएंगे। और सबई बाग देखना जो है वो अच्छी बात नहीं है। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, और हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो करने चाहिए। किसी के लुभावने वादों को देख के हमें नहीं फंसना चाहिए। और ये चीज़ हमें अगर समझ आ जाती है तो बहुत बढ़िया है। हम आशा करते हैं किसी एक के जीवन में कोई अगर पॉजिटिव चेंज होगा तो हमें लगेगा कि जो हमने ये बकबक की है वो सार्थक होगी। थैंक यू वेरी मच। हंसते बसते रहो, खुश रहो।